हेलो गाइस, लक्ष्मीज किचन में आपका स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि होली आने वाली है तो होली आए और पापड़ ना बने तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि होली में पापड़ ज़रूर बनाए जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आलू ले लिए हैं और इनको अच्छे से धो लिया है, साफ़ कर लिया है। और मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर चढ़ा लिया, इसमें पानी डाल दिया है और बस इनको आलू को डाल देते हैं। तो इनको अच्छे से धुल के इसमें डाल देना है। तो बस इनकी जो है 1 से 2 सीटी लगा के और आलू बॉईल कर लेना है और इसके बाद फिर इनको निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए आलू डाल दिए। मैंने यहाँ पे 1 से 2 केजी आलू हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे आलू बॉईल कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे नीचे उतार रही हूँ। तो इनको एक प्लेट में डाल के ठंडा कर लेते हैं आलूओं को। तो ये बहुत ही अच्छे पापड़ होते हैं और जल्दी ही बन जाते हैं। जिस तरीके से हम आलू का भरता बनाते हैं पराठे बनाने के लिए, बस इसी तरीके से बनाना है और बस इनको अच्छे से मैश करना है। तो ये देखिए इसे आलू छील लिए हैं मैंने। तो इसी तरीके सारे आलूओं को छील लेना है, साफ़ कर लेना है और फिर इनको अच्छे से मैश कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से इनको इस तरीके से मैंने साफ़ कर लिया आलूओं को। तो अब मैंने यहाँ पे एक कटोरी ली है और गरम ही गरम इन आलूओं को इस तरीके से कटोरी से मैश कर लेना है। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो बस इसमें इस तरीके से करना है कि गुठलियाँ ना रहें। अगर ज़रा से भी आलू की गुठली रहेगी तो हमारे पापड़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो बस इसी तरीके से आप कटोरी या गिलास से इस तरीके से आप भरता इसका बना सकते हैं। तो ये देखिए बनकर तैयार हो गया। अब मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है। तो इसमें जीरा डाल देंगे तो इससे पापड़ बहुत ही अच्छे दिखते हैं और अच्छे बनते हैं, जीरा का फ्लेवर आता है। तो अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हींग डाल दिया है। तो हींग से और जीरा से जो ये हम इसका पापड़ का भरता बना रहे बहुत ही अच्छा बनता। तो मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल दिया। ये मैंने घर पर ही तैयार किया है, नमक और जीरा वगैरह डाल के और रेड चिली सूखी। तो इसको अच्छे से मिक्सी जार में पीस लेना है। ये नमक बहुत ही अच्छा लगता पापड़ों का है। तो ये देखिए मैं चिली फ्लेक्स डाल दिया है। तो मुझे कम लग रहा था, थोड़ा मैंने बाद में डाल दिया है। तो ये बहुत ही इससे टेस्ट आएगा अच्छा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, जैसा ही आप तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से तो आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इस तरीके से हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेना है और इसके छोटे छोटे बॉल से बना लेने हैं। तो बस अब चलते हैं, पापड़ बनाना शुरू करते हैं। तो इसको हम छत पे ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने छत पे एक पॉलीथीन बिछा ली है और मैंने एक थाली के ऊपर इस तरीके से एक पन्नी डाल के और दूसरी पन्नी में पलट के मैं इस तरीके से हाथों से कर रही हूँ। तो ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, फटाफट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए बनकर तैयार हो गया है बिना मशीन के, मशीन की भी ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से आपको बना लेना है और बस इस तरीके से डाल देना। मैंने एक पॉलीथीन बिछा ली है और इसी में डाल दिए हैं। तो ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं फटाफट। तो इसी तरीके से मैंने और भी पापड़ डाल दिए हैं। तो ये देखिए, तो अब देखिए मैं और भी पापड़ बना रही हूँ। तो इसी तरीके से सारे पापड़ों को बना लेना है। तो अब अगर आप इस तरीके से हाथों से नहीं तो आप एक प्लेट लें और बस इस तरीके से पन्नी में रख के दबा दें और ये देखिए बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आपको जैसा पतला मोटा जैसा भी बनाना है इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए अब हाथों से इस तरीके से कर दीजिए, अच्छा गोल शेप आ जाएगा। तो ये देखिए बनकर तैयार हो जाते हैं, फटाफट बन गए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। बस जिस तरीके से पराठों का हम लोग भरता तैयार करते हैं उसी तरीके से तैयार करना है। बस इसमें एक भी गुठली नहीं हो, अगर गुठली होगी तो ये फिर फट जाते हैं पापड़, अच्छे से तैयार नहीं हो पाते हैं। तो देखिए इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो मैं और दूसरा तरीका भी बताऊंगी आपको कि अगर आप इस तरीके से नहीं बना सकते हैं तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो और भी जल्दी पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो आप भी बनाएं, होली आने वाली है तो आप भी इसी तरीके से पापड़ बनाएं। तो मैंने यहाँ पे आलू के पापड़ बनाए हैं।
तो देखिए ये तरीका मैं बिल्कुल भी आसान तरीका बता रही हूँ। इस तरीके से आप पापड़ बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, फटाफट बन जाएंगे। जो पॉलीथीन मैंने बिछाई थी इसमें मैंने पापड़ डाले थे, तो इसी पॉलीथीन के नीचे इसको इस तरीके से रख देना है और एक ऊपर पॉलीथीन रख देनी है। तो इसी से इस तरीके से दबा के आप बना सकते हैं। इसमें आपको उठाने की भी ज़रूरत नहीं पापड़ को बार बार, और बस इसी तरीके से आपको बना के डाल देना है। तो देखिए अब यहाँ मुझे उठाना भी नहीं पड़ेगा पापड़ को, और इसी पॉलीथीन में डाल देती हूँ। तो ये देखिए, तो ये सबसे आसान तरीका है। तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बस इसी पॉलीथीन में आप ऊपर से एक पॉलीथीन डाल के फटाफट आप लोई डालते जाएं जो बॉल मैंने बनाया है भरता का, और बस इसी से आप फटाफट बना लें। तो ये देखिए एक पॉलीथीन नीचे बिछी हुई है और एक मैं पॉलीथीन ऊपर से इस तरीके से रख रही हूँ, और बस इसको हाथ से थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा देना है। और देखिए कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गया। और इसको ये भी नहीं है कि बार बार उठा के आपको रखना पड़े, बिल्कुल भी नहीं, फटाफट बन गया। तो कितने ही अच्छे, देखिए शेप भी एकदम गोल आई है, ना प्लेट से, ना कटोरी से, ना मशीन से। बस इसी तरीके से फटाफट तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरीके मैंने सारे पापड़ बना लिए हैं। तो अब इनको धूप में सुखा लेते हैं। तो ये धूप में सूख जाते हैं, 2 से 3 दिन लग जाएंगे। 2 दिन तो लग ही जाते हैं नॉर्मल सूखने में। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं पापड़, और फटाफट बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप भी बनाएं और एंजॉय करें। पापड़ का त्यौहार आने वाला है, होली। तो मैं होली स्पेशल यहाँ पे पापड़ बना रही हूँ। इनको आप 2 से 3-6 महीने तक कितनी स्टोर देर करके मुश्किल रख से सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे 20 से 25 सूख मिनट गए हैं लगते 2 हैं दिन और की जल्दी धूप में ही मैंने पापड़ यहाँ पे बनकर सुखा लिए हैं तैयार हो पापड़। जाते हैं। तो ये सूख कर तैयार हो गए हैं। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आवाज़ देखिए इसकी बिल्कुल सूखने की आ रही है, बिल्कुल सूख गए हैं पापड़। तो इस तरीके से फटाफट सूख गए हैं और बनकर तैयार हो गए हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं और बिल्कुल भी चटके नहीं हैं, बिल्कुल भी फटे नहीं हैं पापड़, और बिल्कुल एकदम से अच्छे से पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इनको हम तेल में फ्राई करते हैं। तो इनको तेल में फ्राई कर लेना है। तो ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, चाय के साथ इसको खाते हैं। तो जब भी आपका मन करे तो आप फटाफट बनाएं पापड़ आलू के और खाएं चाय के साथ। तो ये देखिए, तो अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली है और इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया। अब मैं यहाँ पे पापड़ डाल, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं इसको सेकना है। अगर ज़्यादा हाई फ्लेम में पापड़ फ्राई करते हैं तो जल जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ एक चिमटे से पकड़ के इस तरीके से फ्राई कर लिए हैं। तो ये देखिए बिल्कुल भी नहीं जले हैं पापड़ और अच्छे से निकल आए हैं। बस गैस का बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल लो मीडियम में गैस रखनी, बिल्कुल स्लो में। तो ये देखिए, तो इसी तरीके से मैंने पापड़ निकाल लिए। तो ये पापड़ सूख चुके हैं अच्छे से और अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से निकाल लेते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। बच्चों से बड़े सभी पसंद करते हैं पापड़। तो होली पे बनते हैं, तो अपने घर पर बनाकर खाएं। तो ये देखिए कितने अच्छे से सीख गया है। तो इसी तरीके से मैंने पापड़ सारे फ्राई कर लिए हैं और इनको ये देखिए, तो इस तरीके से फ्राई करके निकल आए, बिल्कुल भी नहीं जले, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हमारे आलू के पापड़ की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और आप भी ट्राई करना, आप भी बनाना। इस आसान तरीके से आप बनाएंगे तो फटाफट बनकर तैयार भी हो जाएंगे और जल्दी भी बन जाएंगे। तो इस मेथड से बनाना, बिल्कुल मैंने सरल मेथड से बनाया है, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने पापड़ बनाए हैं। तो आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपके बहुत ही जल्दी से पापड़ बन जाएंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, और बस तैयार हो जाते हैं फटाफट बन के। तो देखिए कितने ही कुरकुरे कुरकुरे करारे करारे बने हुए हैं। ये देखिए मैं फोड़ के दिखा रही हूँ कितने क्रिस्पी बने हुए हैं। तो है ना कितने क्रिस्पी बने हुए हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं आगे एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।